आज सम्राट अशोक की जयंती थी, जिन्हें महान सम्राट, अगर कोई भारत में चक्रवर्ती सम्राट हुआ है तो दो ही सम्राट हुए हैं। एक महाराज दशरथ को बोला जाता था कि चक्रवर्ती सम्राट थे, और दूसरा जो है कलयुग में सम्राट अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी गई है। आज सम्राट अशोक जी की जयंती थी, इस पर क्या कहें? दोनों एक ही वंश के थे, जो आप बात कर रहे हैं ना। दोनों एक ही वंश के थे, दशरथ जी भी और चंद्रगुप्त जी, सब एक ही वंश चलता था उस समय ना। और आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हर साल पूरे बिहार में, राज्य में माननीय उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा इनके जयंती पर आयोजन किया जाता था। आज की बार सभी जिला मुख्यालय में किया गया है पूरी पार्टी की ओर से। पूरा बढ़िया श्रद्धा सुमन अर्पित किए हम लोग। आप लोगों ने संदेश क्या, सम्राट अशोक जी की जयंती से क्या संदेश दिया आप लोगों ने जनता को? देखिए, सम्राट अशोक जी की जयंती से राजपाट की लड़ाई होती है ना। और भारत के इतिहास सदियों पुराना है। सम्राट अशोक की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, चाणक्य की कहानी बहुत पुरानी है। 306 वर्ष ईसा पूर्व की कहानी है। और भारत उस समय भी चलता था, सोने की चिड़िया बोला जाता है। और पटना, पाटलिपुत्रा, कुम्हरार में बैठकर और पूरे अफगानिस्तान तक यहाँ से राज चलता था। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, और सूचना का तंत्र भी इतना मजबूत था। वहाँ की नीति भी धर्म नीति, युद्ध नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, न्याय नीति, सारा चीज़ व्यवस्थित था। उस समय की जो समतामूलक समाज की जो बात करते हैं, तो विश्व विजेता सम्राट अशोक, तो इनको याद करते हैं हम लोग। और इनके बताए हुए जो आज हम लोग भी हिंदुस्तान में जो संविधान में भी वर्णित है, उस समय के इतिहास को पढ़ पढ़ के कुछ उसमें लिखा गया है और कुछ कुछ सुधारे हुए हैं। अच्छा, बोधगया में एक आंदोलन चल रहा है जिसमें ब्राह्मण VS कुछ जिसे बुद्ध के भगवान को मानने वाले लोग हैं। ब्राह्मण से कहाँ है? देखिए, बौद्धिस्ट अलग हो जाते हैं, हिंदू अलग हो जाते हैं, मुसलमान अलग हो जाते हैं। ब्राह्मण भी तो हिंदू हैं। वहाँ हिंदुओं का प्रावधान किया गया था। तो कौन किया था? जो पिछली सरकारें थी, नहीं करना चाहिए था। अब मैथ के टीचर को कहिए कि हिंदी जाके पढ़ा दे, उसको जाके कहिएगा कि जाके विज्ञान पढ़ा दे, तो नहीं पढ़ाएगा। तो जिस धर्म के लोग हैं उनको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, और उस धर्म को प्रचार प्रसार। और कहा जाता है कि बुद्ध इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदू के ही पार्ट हैं बुद्ध। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, सब तो यही के थे। अरे, सारे विषय कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत पड़ी, उस समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी भी तो यहीं पटने से गए थे ना, पंथ का जो निर्माण किए। तो लोगों को जीने का तरीका, जो तरीका होता है, लोग तो धरती पर जो जनन प्रजनन हो जाता है, जो भी सजीव है, यही ना, उसको जीने का तरीका बताने के लिए और जीने के लिए रास्ता दिखाने वाला और शांति मार्ग दिखाने वाला जो भी हो, उसी मार्ग पर चल देना चाहिए। यही तो धर्म है। धर्म यही कहता है, जियो और जीने दो। महात्मा बुद्ध की जो धर्म बनाए थे, उन्होंने विज्ञान के आधार पर उन्होंने बोला था, एक सजीव दूसरे सजीव को खा के ही जिंदा रहेगा। ये धरती जो चलती है, प्रकृति जो चलता है, एक सजीव दूसरे सजीव को, निर्जीव को जिस तरह भी खा के ही जिंदा रहता है। खाद ले लीजिए, पुष्प को ले लीजिए, जो हम लोग पेड़ पौधे, वो भी तो सजीव है। जो हम लोग बांटे हुए हैं कि जानवर है, इंसान है, पुष्प पादक है, सबको जिंदा रहना है यहाँ पर। तो बुद्ध जी यही ना बोले, जियो और जीने दो, और उसी पर चले अपना पंथ लेके। अच्छा, आपको क्या लगता है कहीं बुद्ध की वजह से सम्राट अशोक की जो छवि थी, वो छवि महाराजा की जो छवि होती है, उस छवि से वो अलग छवि बन गई, और उसके बाद देश में जो है आक्रमण होते चले गए? पहले की जो नीति थी, आज लोकतंत्र है ना, उसमें राजतंत्र चलता था, राजा की नीति चलती थी। तो उस समय कलिंग का युद्ध जब हुआ था, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो रोमिला थापर का ही लोग हैं, बहुत इतिहास तो छिपा दिया गया था। चाणक्य को, चंद्रगुप्त को छिपा दिया गया था, बहुत लोग छिपा दिया। उस समय उस जमाने में जो नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, लोहा के कलम से पत्थरों पर लिखा है, कोई मिटा नहीं सकता। वो इतिहास अपने लिखवा कर चले गए। ऐसा होता है ना कि जैसे अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि सिकंदर हार गया था, जिसकी वजह भाग गया। उसके बाद इतिहासकारों ने उसे बता दिया कि वो वहाँ से लौट गया। देखिए, जो इतिहासकार लिखते हैं, जो हम लोग भी पढ़ते हैं, देखिए, जो पढ़ाई करते हैं और उसको चिंतन करते, फिलॉसफी करते करते गहराई तक जाना होता है। तो सिकंदर ने कहीं लिखा है, उसके इतिहासकारों ने लिखा है कि इन मौर्यों ने मेरा विश्व विजेता का सपना चकनाचूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसको पढ़िए, आप पढ़ के उससे निकालिए।
तो इतिहास कर निकालते रहते हैं। इसलिए अगर कोई जीतता तो यहाँ से जाता नहीं, जीतने वाला आदमी जाता नहीं। तो हिंदुस्तान में ही रह जाता है। यही सोचिए कि विश्व विजेता हुए तो, और इन्होंने जो सम्राट अशोक ने दूसरे पर शासन करने की प्रवृत्ति नहीं थी, वहाँ के लोगों को वहाँ से ही शासन कराते थे, केवल गाइडलाइन देते थे ना, यानी कि सारे लोग मिलजुल के अपने शासन को चलाएं। एक प्रवृत्ति होती है ना कि हम दूसरे के ऊपर शासन कर रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। सिकंदर में थी कि मेरे बात नहीं मारेगा तो तेरा गला काट दीजिएगा, ऐसा नहीं इनमें था। इन्होंने तो अफगानिस्तान में, तब अफगानिस्तान तो खुद जाकर शासन नहीं करते थे, वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, इनके अधीन, इनके बताए हुए रास्ते पर चल के वहाँ का भी विकास करते थे। जैसे अभी हमारे भाई हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री एक होते हैं और राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, तो उसी वही तो अभी बना हुआ है। यही कुछ तो ऐसी समस्या थी कि भारत के जो राजा थे उनमें विस्तारवादी नीति नहीं थी। अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे कि बुद्ध के अपनाने के बाद सम्राट अशोक जी, जब चंद्रगुप्त नहीं अशोक जी के बाद भारत जो है गुलाम होते चला गया। देखिए, बुद्ध जी भी राज खानदान से थे और इन्हीं के वंशज थे, इन्हीं के कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। उन्होंने खोज पर निकला, बोध गया में तपस्या किया, यही ना हुआ। उन्होंने कैसे जीवन को करुणा और दया के भाव से चलाया जाए, हर एक दूसरे से लोग प्रेम करें, ही ना उनका था। तो इनको अच्छा लगा। कलिंग युग में देखे कि लाख 2 लाख लोग मारे गए, सारे विधवाएं हो गए, लोग खून की नदियाँ बह रही थे, इनका मन परिवर्तित हो गया। कोई आपका भी हो सकता है, हम लोग का भी हो सकता है, अगर उस जमाने के तो मांग था तो उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। लेकिन जब तक तलवार त्यागा, धीरे धीरे जानते ही हैं, हम न त्याग दिए, दूसरा तो नहीं त्यागा ना, तो उसी में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई और धीरे धीरे उत्थान और पतन तो होता ही है आदमी का। कहा जाता है कि बुद्ध धर्म के लोग काफ़ी सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन चाइना और जापान की बात की जाए तो वो हमेशा विश्वयुद्ध। धर्म में अब लोगों की मानसिकता तो नहीं आदमी बदलता है ना, उसी तो बदलने के लिए धर्म हम लोग जोड़ते हैं। धर्म में हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन हमारा धर्म कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। कोई धर्म मानव कल्याण के लिए ही बनता है, मानव का कल्याण हो वही धर्म ना अच्छा है। हम लोग हिंदू धर्म मानते थे, हिंदू धर्म में मानव कल्याण होता है। हम तो पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं, हम लोग पत्थर को भी, तो अब इंसान हम लोग हैं, तो हमारा भी धर्म में तो भाई अच्छा है कि हम पत्थर को भी भगवान बनाते हैं, उसको भी पूजते हैं। तो इंसान है, तो उसमें भी बुद्ध धर्म में भी यही है, लेकिन उसमें कुछ वैज्ञानिकता है, उसमें कुछ है जो उसमें आडंबर ढकोसलाएं नहीं है, इसलिए अच्छा लगता है।